अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद आबिद रज़ा और आप देख रहे हैं आबिद रज़ा ब्लॉग्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि दुबई में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो नाजरीन, दुबई का रूल्स है कि कम से कम जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी का भी आपके पास एमिरेट्स आईडी है, उस कंपनी में कम से कम आपको मिनिमम 6 मंथ काम करना पड़ेगा। 6 मंथ के बाद आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ शराइत हैं। वीडियो मुकम्मल देखिए आखिर तक, पूरा मालूमात लेके जाइए, आधा अधूरा छोड़ के मत जाइए। शराइत कंडीशंस ये है क्योंकि जब आप जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जब ज्वाइन किए थे आपको ऑफ़र लेटर दिया गया था, राइट। उस ऑफ़र लेटर में आपका सारा टर्म एंड कंडीशंस लिखा हुआ था। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ से मालूमात ले सकते हैं। उस ऑफ़र लेटर में सारा टर्म एंड कंडीशंस लिखा हुआ था कि दुबई के कुछ कंपनीज़ हैं कि आफ्टर 6 मंथ अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपके ऊपर आपकी कंपनी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक एमिरेट्स आईडी वगैरह वगैरह, वो सारा पेमेंट आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि मतलब आधा देना पड़ता है, ये भी एक सिस्टम है। अब जैसा कि मैं अपने एक दोस्त को मैं दुबई पे जॉब पे लगाया, आफ्टर 1 ईयर वो बोला कि मैं नहीं करूँगा। तो फिर अरबाब से बात किए कि भाई कैसे क्या किया जाएगा। तो अरबाब ने बोला कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू लेफ्ट माय कंपनी, लेफ्ट द जॉब, देन यू हैव टू पे फुल। देन वो बोला कि आई डोंट हैव मनी लाइक दिस लाइक दैट। सो बहुत सारे ड्रामा किया। फिर कंपनी ने बोला कि ओके, व्हेन यू ज्वाइन माय कंपनी आई गिव टू यू ऑफर लेटर, राइट। सो उधर आपका लिखा हुआ था कि आपको हाफ पेमेंट करना पड़ेगा। सो वो उसका हम लोगों का, हमारे कंपनी में 5000 का एमिरेट्स आईडी लगता है सेल्स पर्सन का। सो उसको आधा देके फिर जाना पड़ा। तो ये है एक बात कि आप जॉब छोड़ने, कंपनी छोड़ने का। लेकिन आप अगर दूसरे कंपनी में जाते हैं तो वो आपका तो फिर सारा देखेगा ना बैकग्राउंड, कि आप भाई किसी कंपनी को छोड़ के आए हैं 6 महीने में या साल भर में छोड़ के आए हैं, तो वो अगर आपको सिलेक्ट करेगा तो वो भी तो देखेगा कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, ये किसी कंपनी को छोड़ के आया है, रीज़न कोई सा भी हो, लेकिन आप छोड़ के आए हैं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, हो सकता है 6 महीने बाद मुझे भी छोड़ के चला जाए। तो इसमें क्या होता है ना, आपका रेपुटेशन ख़राब होता है, आपकी अहमियत घटती है। मेरा मशवरा है कि आप जहाँ पे कहीं पे भी कर रहे हैं, कम से कम आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, आप उस 2 साल को कंटिन्यू कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एग्जिट जाइए, फिर जिस मर्जी कंपनी में आ जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और 6 महीना में, साल भर में छोड़ देते हैं और दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको वही वीज़ा का हाफ पेमेंट या फुल पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको एनओसी लेना पड़ेगा। जिस कंपनी को आप छोड़ रहे हैं, एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, ये लेबर कोड से मिल जाता है जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं। अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं तो दुबई जो लेबर कोड है, वहाँ से आपको नॉन ऑब्जेक्शनल एनओसी मिल जाएगा। वो एनओसी लेके आप किसी भी कंपनी में जहाँ पे भी इंटरव्यू दिए हैं, आप वहाँ जाके एनओसी जमा कीजिए, अपना पासपोर्ट जमा कीजिए, जॉब पे इंटरव्यू वगैरह दीजिए और जॉब पे लग जाइए। तो ये है प्रोसेस एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने का। लेकिन मेरा मशवरा यही होगा आपको कि आप पूरा 2 साल कंप्लीट कीजिए, वरना क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। जिस भी कंपनी में आप जॉब करेंगे वो तो आपका परफॉर्मेंस देखेगा, राइट। सो इन कंक्लूजन, आखिर में मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं 6 महीने में, साल भर में, तो उसका जो भी आधा पेमेंट है, फुल पेमेंट है, वो पेमेंट आप पे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप ज़रूर एनओसी लीजिए उससे, वरना दूसरे कंपनी में आप, मिसाल के तौर पर आप 6 महीना बाद इसको, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको छोड़ दिए, उसको पेमेंट कर दिए आप, हाफ पेमेंट, फुल पेमेंट, जो भी आपका एग्रीमेंट में था, ऑफर लेटर में लिखा हुआ था, उस हिसाब से आपने उसको पेमेंट कर दिया। लेकिन आपको एनओसी ज़रूर लेना है उससे,
कि भाई मैं दूसरे जगह पे अगर जॉब पे लगूंगा, मैं जाहिर सी बात है वहाँ पे इंटरव्यू देना है, पासपोर्ट जमा करना है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है जॉब पाने के लिए। तो आप वो करने से पहले आपको इनसे, जिनसे आप जिस कंपनी को छोड़ रहे हैं, आप 6 महीने में, साल भर में उसको जो भी पेमेंट कर रहे हैं आप, उसी वक्त उसको बोलिए कि भाई मुझे एनओसी पेपर चाहिए। तो वो एनओसी पेपर भी देने की जिम्मेदारी उसी ओनर की है। तो आपको वो एनओसी दे देगा, आप एनओसी से लेके आप जिस भी कंपनी में आप आराम से जॉब कर सकते हैं। इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू क्लियर कीजिए और जॉब पे लग जाइए। सो नाजरीन, ये है कि दुबई में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और एक ज़रूरी बात, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी नॉलेज हो कि भाई अगर हम दुबई में एक कंपनी को छोड़ते हैं और दूसरी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है। प्रोसेस सिंपल सा है कि आपको 6 महीने में छोड़ना है, साल भर में छोड़ना है, जितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा आपका ऑफर लेटर में लिखा हुआ था, राइट। तो वो कंपनी जितना भी आपको पेमेंट करने का बोलेगा, उसमें ऑफर लेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप अपना ऑफर लेटर देख लीजिए, जब भी ज्वाइन हुए थे उसमें लिखा हुआ है सारा डिटेल्स। आपको वो पे करने के बाद आपको उससे एनओसी ज़रूर लेना है। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। बगैर एनओसी लिए आप किसी दूसरे कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। तो आपको एनओसी लेना है और दूसरे कंपनीज में जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू क्लियर कीजिए और आप आराम से जॉब कीजिए। सो गाइस, ये है खुलासा कलाम। उस क्वेश्चन का ये आंसर है कि क्वेश्चन था मेरा, हाउ टू चेंज ए कंपनी इन दुबई 2024। तो उसका आंसर ये प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी वेल्थी एंड बी हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।